2023-24 में जो पैसा मिला था उसकी आखिरी किस्त कब देंगे किसानों को? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कहीं पे मेड का किसानों का जो पंजीयन करना था ऐसा उत्तर देना करके हमारी सरकार ने पंडित जी से 13,000 क्या है? अरे दादी तुम्हारे समय का 22-23 और 23 काम नहीं कर रहा है। डबल इंजन और कैसा मोती जी किसानों के साथ छल हुआ है अभी पता चलेगा। मोती जी मैं बताऊंगा अभी आपको। डबल इंजन सर्विसिंग कराया लागी अभी दादी ये 22 और 23 के बता रहे हैं। हाँ आपके जमाने का है उसको बता रहे हैं। बता अरे डबल इंजन है इसलिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं दादी जिनके किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है और किस मुंह से आज बात कर रहे हैं? जिनके किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है और किस मुंह से आज बात कर रहे हैं? मोतीलाल साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 और 21 में जो राशि व्यय हुआ था और 2021 और 22 में जो राशि किसानों को दिया गया था, ये राशि कम क्यों हुआ, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। अब अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजीव गांधी इनका किसान योजना की बात थी, न्याय योजना, और न्याय योजना के बारे में मैं अगर बात रखूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं पूरी बात रखूंगा, इसमें किसी को आपत्ति ना हो। अध्यक्ष महोदय, जो बड़ी बड़ी दावे करने वाले लोग और किसानों के हितैषी बनने के बहुत ढोंग जो किया करते थे, इसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसमें लोगों के साथ चला गया और उनके साथ कैसे किस प्रकार से बजट का प्रावधान उनको करके किसानों के हित में दिया गया। 2019 का उत्पादन वर्ष जो है 2020, 2021, 2022, इसमें हितग्राहियों के लिए पंजीकृत रकबा, हितग्राहियों के कृषक संख्या वो तो मेरे पास है, लेकिन जो भुगतान किया गया 2020 में 5,627, 2021 में 5,553 करोड़ और 2022 में 7,005 करोड़। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में पिछले दिनों जवाब दिया था कि इसमें किस प्रकार से कमी किया गया। वहीं पर हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने किसानों के हित में निर्णय करते हुए और किसानों के समृद्धि के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए छत्तीसगढ़ में किसान का और कैसे रकबा भी बढ़े, उनकी उत्पादकता भी कैसे बढ़े, ऐसा उत्तर देना करके हमारी सरकार ने पंडित जी से 13,288 करोड़ का राजनीति करने किया। मैं समझता हूं कि देश प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा निर्णय अभी कभी नहीं हुआ था। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिस सरकार में इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय करते हुए किसानों के हित में हम लोगों पे दिया। और अगर हम बोनस की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो जो पेंडिंग हमारे समय उस समय की जो बोनस थी उसका 3,800 मिला करके 17,000 करोड़ हम किसानों को दिए। 10,000 करोड़ के कर्जा माफी और 17,000 करोड़ एक साल नहीं, तुमने 1 रुपये हमारी सरकार ने तीन महीना के अंदर
3 महीना के अंदर हम लोगों ने भुगतान करके दिया है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय यही सरकार ले सकती है, दूसरे सरकार के बस की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से, नेताम साहब वर्ष बढ़िया भाषण देते हो, विष्णुदेव जगह 2021 में वो तो छोड़ के बग जाता है। जो भुगतान तुम इधर आ जाओ। किसानों को किया गया था और 21-22 में जो भुगतान किया गया है उसमें कमी के कारण में सीधा चंद्राकर इसलिए मैंने ये प्रश्न किया है क्योंकि आज तक वर्षवार जो किसानों को दिया गया राशि है वो हमेशा बढ़ते क्रम में रहा है। यही एक वर्ष ऐसा क्या हो गया कि किसानों की जो व्यय राशि है, दिया गया राशि में 73 करोड़ 95 लाख रुपए की कमी बताया गया है। तो आखिर ऐसे क्या परिस्थिति बना जो आज तक तो बढ़ते क्रम में रहा? आपने भी अभी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार वर्तमान सरकार कितना अंतर है, लेकिन वो कारण क्या था कि 20 और 21 में जो राशि किसानों को दिया गया था, आखिर 21 और 22 में आकर के वो कम क्यों हो गया? अभी तक तो बढ़ते क्रम में आया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कम होने का कारण क्या है 73 करोड़ 95 लाख रुपए का? क्या है? अरे दादी तुम्हारे समय का 22, 23 और 23 ये डबल इंजन और कैसा मोती जी किसानों के साथ छल हुआ है ये अभी पता चलेगा। मोती जी मैं बताऊंगा अभी आपको। डबल इंजन सर्विसिंग कराए लागी अभी दादी ये 22 और 23 के बता रहे हैं। हाँ, आपके जमाने का है उसको बता रहे हैं। बता, अरे डबल इंजन है इसलिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं दादी। नहीं हो रही थी 10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी हो इसे इसलिए 24 में कम हो गए, वसूली नहीं हुई इसलिए कम हो गया, जिसमें वसूली हुई उसमें बढ़ा। अरे दादी, आपके विभाग की वसूली दूसरे कर लेते थे। ये तो बताओ कौन वसूलता था आपका? फेयर में जाके बैठ के आदिवासी मंत्री का 5 साल तक शोषण हुआ। फेयर वाला बात बताओ। मैं फेयर वाला आदिवासी मंत्री का 5 साल शोषण हुआ। वाला बताओ। मैं फेयर वाला पूछ लो दादी। जांच हो सकते रहा कृपया। मैं फेयर के आपस में बात ना करें। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा ठीक नहीं है। मंत्री जी को जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो कमी होने का प्रमुख कारण था कि किसानों का जो खेत होता है, मेड़ बीच में होता है। इनकी सरकार ने किसानों का मेड़ का रकबा उसमें काट करके ये राशि उनका घटाया गया। अध्यक्ष महोदय, इनके किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है और किस मुंह से आज बात कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कहीं पे मेड़ का किसानों का उनके जो पंजीयन करना था किसानों का एक शब्द भी बोलने का नैतिक अधिकार आपका नहीं है। इसलिए किसानों को किसानों पूरे कोने का भी रकबा कम कर दिया और आपका बस चलता तो 2 राम के बीच में जमीन को भी काट देते। प्रश्न 4 आशाराम नेताम अपना प्रश्न करेंगे। आशाराम जी प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय 1 सेकंड बस मेरा रह गया थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आप सदन को जानकारी देना चाहूंगा जो उत्तर आया उसके अनुसार से कि 2020 और 21 में जो किसानों की संख्या थी 2021 और 22 में वो संख्या बढ़ करके 2,15,698 किसान बढ़े हैं। उसके बावजूद भुगतान कम हुआ है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसमें रकबा कटौती के कारण ये स्थिति हुआ है। मतलब किसानों के खाते से ये योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो था, ये क्या किसानों के साथ अन्याय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय करने के लिए योजना बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न, ये विषय आता है। आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय भी भुगत रहे हैं। जब माननीय अध्यक्ष महोदय की जरूरत पड़ता है तो रिकॉर्ड में उसका कम और ज्यादा के कारण उसको लेन देन में बड़ी माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय,
इसमें माननीय मंत्री जी केवल ये बता दीजिए कि जो चौथी किस्त 2023-24 में जो पैसा मिला था उसकी आखिरी किस्त कब देंगे किसानों को? और जहां तक वो बोल रहे थे किसान की संख्या बढ़ी है, तो भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ी है और ऐसे किसान जो अधिया बोलते थे वो किसानों की संख्या बढ़ी है। बल्कि आपको वो जारी करना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, आपको ध्यान देना चाहिए, भूमिहीन किसान योजना को लागू कर दो। देखिए भाई, ये 1975 करोड़ आपका चौथी किस्त का है, ये आपका 2022 ठीक है, यही बोल रहे हैं अटल जी। अब अटल, आप इतने अच्छे नाम रखे अटल, अटल जी का नाम है, थोड़ा ठीक ठाक बोला करिएगा। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि भाई हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 6 महीना के अंदर हम लोगों ने 17,000 करोड़ किसानों को दिया, 17,000 करोड़। और यही कारण है पूरे देश में सर्वाधिक ऑटोमोबाइल का मार्केट आज छत्तीसगढ़ में है। सबसे अधिक ट्रैक्टर के बिक्री आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सबसे अधिक कार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये इस योजना का लाभ लेकर के अध्यक्ष महोदय जी, मैं भी मांग करती हूँ सरकार से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मांग करती हूँ 3100 एकमुश्त राशि का भी आज ही घोषणा कीजिए कि आप कब देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने बहुत सारा राशि दिया किसानों को, आज मैं बोल रही हूँ कि 3100 एकमुश्त राशि देने का आपने वादा किया था पंचायत में लगा के, तो उसका भी आज घोषणा कीजिए अध्यक्ष महोदय जी। आप 2100 ने 3100 ये चिंता आपका नहीं है, 3100 ही बोली हूँ, 3100 ही बोली हूँ। एक मुश्त राशि कब देंगे उसका अभी आप घोषणा कीजिए। एक कुछ दे रहे हैं आप, तो कुछ दिए भी, छत्तीसगढ़ को लूट लिया आपने वादा किया, मैनिफेस्टो में आपका वादा था, आप कब देंगे ये आप बताइए आप अभी।